आज से राजधानी दिल्ली से माता वैष्णो देवी मंदिर के आधार शिविर कटरा के लिए रोज ट्रेन सेवा शुरू की जा रही है। वातानुकूलित सुपरफास्ट श्री शक्ति एक्सप्रेस नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से शाम 5:30 बजे यानी कि अब से कुछ ही देर बाद रवाना होगी और अगले दिन सुबह 5:10 पर श्री माता वैष्णो देवी कटरा स्टेशन पहुंच जाएगी। कुल 655 किलोमीटर के सफर का न्यूनतम किराया 1000 रुपया है। माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए देश भर से आने वाले श्रद्धालुओं के लिए खुशखबरी है। भारतीय रेल ने नरेंद्र मोदी सरकार के वादे को पूरा कर दिया है। माता के दर्शन के लिए कटरा तक अब ट्रेन की सवारी मुमकिन है। एसी सुपरफास्ट इस ट्रेन का नाम श्री शक्ति एक्सप्रेस रखा गया है। सोमवार शाम 5:30 बजे से नई दिल्ली से कटरा के लिए ट्रेन खुलेगी। ये ट्रेन कटरा के लिए नई दिल्ली से रोज रवाना होगी। श्री शक्ति एक्सप्रेस के कटरा पहुंचने का समय सुबह 5:10 है। कटरा से ये ट्रेन रोज रात 10:55 पर रवाना होगी और दूसरे दिन सुबह 10:45 पर नई दिल्ली पहुंचेगी। इसमें 1 एसी, 5 सेकंड एसी और 9 थर्ड एसी कोच हैं। रास्ते में ये ट्रेन अंबाला कैंट, लुधियाना, जालंधर कैंट, जम्मू तवी और उधमपुर स्टेशनों पर रुकेगी। रेलवे की तरफ से श्रद्धालुओं को तो ये उपहार है, साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आदेश का पालन भी। नई दिल्ली से कटरा आवाजाही के लिए नई ट्रेन के शुरू होने से श्रद्धालु बेहद खुश हैं। कटरा जाने के लिए तो हमारे जो भारतवर्षी बहुत लोग जाते हैं, हर साल जाते हैं, हर वक्त जाते हैं, तो ये बहुत बड़ा एक बदलाव आ गया है। सबके लिए बहुत आसानी सी होगी। पूरी तरह वातानुकूलित ट्रेन श्री शक्ति एक्सप्रेस खूबसूरत पहाड़ियों के बीच से गुजरेगी, लेकिन मुसाफिरों को इसके रोमांच का मजा नहीं मिल पाएगा। इसकी वजह यह है कि यह ट्रेन आवाजाही के दौरान रात के अंधेरे में ही कश्मीर की वादियों से गुजरा करेगी। ट्रेन पहाड़ों का सीना चीरते हुए 10 सुरंगों और 50 पुलों के ऊपर से गुजरेगी। इनमें कुतुब मीनार से भी ऊंचा 85 मीटर का एक पुल शामिल है। आपको याद दिला दें कि 4 जुलाई को ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कटरा में पहली ट्रेन को हरी झंडी दिखाई थी। उसी वक्त मोदी ने श्री शक्ति एक्सप्रेस नाम से इस तरह की ट्रेन चलाए जाने की जरूरत बताई थी। दिल्ली से रवि सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट IBN 7। और इसी पर और विस्तार से जानकारी के साथ इस वक्त नई दिल्ली स्टेशन से जुड़ रहे हैं हमारे सहयोगी रवि सिंह। रवि, जाहिर सी बात है कि आप पहले ही जायजा तो ले ही चुके होंगे, यात्री काफी खुश हैं, लेकिन किस तरह की सुविधा या व्यवस्था आप देख पा रहे हैं? देखिए, इस ट्रेन की जो खासियत है, ये ट्रेन पूरी तरीके से एसी है और सभी जो डिब्बे इसके एसी हैं। और कुछ लोगों से हम बात करेंगे जो इस पहली ट्रेन से यात्रा करने के लिए जा रहे हैं। ये बताइए कि कितनी ज़्यादा खुशी है आपको? सर, माई फीलिंग इज़ वेरी गुड। मैंने सोचा नहीं था कि इस ट्रेन से जाने का हमें मौका मिलेगा, पर हम वैसे हर महीने जाते हैं, पर वो जो मज़ा आता है ना, जो डायरेक्ट सीधा आपको दिल्ली से कटरा लेके जाएगी, वो हमें मज़ा इस बार आएगा। ये मेरा ब्रदर है, ये भगवान को नहीं मानते थे, इस बार हमारे साथ चले हैं और ये हमारी पहली ट्रेन से हमारे साथ चलेंगे। ये जाना नहीं चाहते थे पहले? नहीं जाना चाहता था, मगर पहली बार जा रहा हूँ। हमारी ट्रेन शुरू हुई है, इसलिए पहली बार जा रहा हूँ। जी, आप क्या कहना चाहेंगे? कितनी ज्यादा खुशी है जो नई सुविधा आप लोगों को मिल रही है? बहुत ज़्यादा, मैं बता नहीं पा रहा कि हमको लफ्ज़ ही नहीं है हमारे पास, जो इतनी खुशी हो रही है। आज तक इतनी खुशी नहीं हुई जो इस बार पहली बार इतनी खुशी हुई है। हम फिर भी मैं मोदी सरकार का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूँगा कि उन्होंने जो ये सोचा और नाम दिया। सबसे बड़ी बात जो श्री शक्ति एक्सप्रेस, जो मेरी माँ के नाम के ऊपर है, हमारी रग रग में बसती है, इससे बड़ी और कोई बात कह ही नहीं सकता कि वो हमारे खून के अंदर है, वास करती है। और ऐसे लगता है जैसे हम उनके साथ, हम उनकी गोद में सिर्फ जा रहे हैं, ऐसे लग रहा है। क्या कहना चाहेंगे? क्या कहना चाहेंगे? मैं अपनी माता रानी को बस थैंक्स कहना चाहूंगी। ये जो ट्रेन चल गई है, उनको कहूंगी कि मेरी तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया, जो माता रानी ने ही सफल कराया है। वरना मैं 8 सालों से देख रही हूँ, अभी तक रेलवे ट्रैक बिल्कुल सही बन ही नहीं रहा था। भगवान की ही इच्छा है, जो चाहते हैं कि हम यात्री आसानी। पिछली बार कब गई थी और कितनी मुश्किल आई थी? मैं ये 2 महीने पहले। कितनी मुश्किल आई? बहुत प्रॉब्लम आई थी। जम्मू से हम उतरे, हम लोगों ने टैक्सी ली। टैक्सी में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है, नॉट फीलिंग वेल, क्योंकि वॉमिटिंग सा महसूस होता है। पहाड़ी इलाका आप समझ सकते हैं, लेकिन नाउ आई थैंक्स टू माय माता रानी। सर, एक बात कहना, मोदी से एक रिक्वेस्ट है, कटरा में ऑटो वाले बहुत पैसा मांगते हैं, यात्रियों को बहुत तंग करते हैं। और सर, एक मोदी, यानी कि एक तोहफा जरूर मिल गया है लोगों को, जो श्रद्धालु
वैष्णो देवी के लिए जाते थे और उस सफर पे काफी ज्यादा लोगों को मुश्किलें होती थी इससे पहले, और वो लोग तमाम जो खुशी अपनी जाहिर कर रहे हैं, और खास तौर पर इस ट्रेन का जो नाम रखा गया है उस चीज को लेकर भी काफी ज्यादा लोगों में खुशी है। जाहिर तौर पर रवि, हम देख पा रहे हैं और जो भी तमाम शिकायतें हैं या कुछ और फरमाइशें बाकी रह गई है वो उन्होंने आपसे कहकर पूरी कर दी है। चलिए, शुक्रिया करना चाहेंगे रवि सिंह का इस तमाम जानकारी के लिए। लेकिन यात्रियों को मिली सुविधाओं के बारे में नॉर्दर्न रेलवे के CPRO से बात की हमारे सहयोगी रवि सिंह ने। क्या कुछ कह रहे हैं वो, आइए आपको सुनवाते हैं। हमारे साथ में नॉर्दर्न रेलवे के CPRO नीरज शर्मा है। नीरज जी, बताइए कि इस ट्रेन की खासियत क्या है, कितने पैसेंजर लेके जाएगी, क्या टाइमिंग होगी, क्या खासियत है? इसमें हमारे एक फर्स्ट AC कोच है, 5 सेकंड AC कोचेज हैं, साथ ही 9 3 AC कोचेज हैं। एक पेंट्री कार का भी इसमें प्रावधान है, और साथ ही 2 पावर कार्स हैं, क्योंकि इसमें फुली AC कोचेज हैं, उनकी लाइटिंग अरेंजमेंट के लिए उसको करा गया है, पावर अरेंजमेंट के लिए किया गया है। और ये गाड़ी यहाँ से 5:30 बजे चलेगी और सुबह 5 बजे कटरा पहुँच जाएगी। कोई भी यात्री या श्रद्धालु ऐसा है जो कि वहाँ से सुबह चलकर दर्शन करने जाना चाहता है और वापस आकर उसी दिन वापस लौटना चाहता है, उसके लिए बहुत ही सहूलियत बड़ी गाड़ी है, क्योंकि रात में 10:30 बजे इसका रन वहाँ से रखा गया है। रात में 10:30 बजे चलकर ये वापस नई दिल्ली 11:30 साढ़े 10 बजे आ जाएगी। तो 2 रातें और 1 दिन इन्वॉल्व करके यात्री दर्शन करके वापस आ सकते हैं। स्लीपर क्लास नहीं, आखिर में उसकी वजह क्या है? नहीं, ये फुली AC गाड़ी है। जो जनरल यात्रा उससे करना चाहते हैं उनके लिए जम्मू से आगे 3 पेयर गाड़ी का प्रावधान अभी कर रखा है, जो गाड़ियाँ चल रही हैं। जिस दिन वो सेक्शन खुला था उसी दिन से 3 पेयर सर्विसेज जम्मू से कटरा के लिए कर दी गई थी। वो लोग यात्री जम्मू जाके वहाँ से आगे जा सकते हैं, और फ्यूचर में फुली अनरिजर्व्ड गाड़ियाँ भी वहाँ के लिए चलाई जाएंगी। किराए के क्या नॉमिनल किराए पर भी कुछ ध्यान दिया गया है? किराया जो बाकी गाड़ियों में होता है बिल्कुल सेम रखा गया है, उसमें कोई वेरिएशन नहीं है, कोई भी एक्स्ट्रा चार्जेस उसमें नहीं है। और पेंट्री कार का प्रावधान है, जो खाना लेके जाना चाहे वो ले सकते हैं, और जो घर से लाके खाना चाहे वो उसको यूज। क्योंकि आज पहला दिन है, कि कितने अनुमान के अनुसार कितने पैसेंजर पहले जो है ट्रेन में जा रहे हैं? गाड़ी की पूरी बुकिंग हो चुकी है, और आगे 7 दिन के लिए भी करीब गाड़ी भर चुकी है, पहले से बुक हो चुकी है। दिल्ली से कटरा के लिए श्री शक्ति ट्रेन शुरू होने पर यात्रियों ने खुशी जाहिर की। यात्रियों से बात की हमारे सहयोगी रवि सिंह ने। इसमें कोई हमारे को चेंज नहीं करनी पड़ेगी, बिल्कुल कटरा स्टेशन पे उतरेगी, जहाँ से सिर्फ 2 किलोमीटर का डिस्टेंस है बाढ़ गंगा के लिए। कटरा पे सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं। पहले हमें बस पे जाना पड़ता था और भी काफ़ी सारे तरीके थे, लेकिन काफ़ी मुश्किल हुआ करती थी, लेकिन अब ये ट्रेन जाती है तो काफ़ी आसानी होगी है। कटरा तक पहुँचो, उसके बाद फिर से पहाड़ी चढ़ो और जो भी है, तो मुश्किल होती थी।